अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक हैं। और यहाँ पे आज हमारे किचन में बन रही है आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक बेसन की रोटी। जी, तो इस बेसन की रोटी के लिए मैंने सिंपल बेसन के अंदर नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, साबुत धनिया और थोड़ी सी वेजिटेबल्स जिनको मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया था अपनी चॉपिंग मशीन के अंदर, जिसमें कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और ग्रीन ग्रीन चिलीज़ इंक्लूडेड थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करके इसके अंदर एक अच्छा सा मिक्स दे दिया था इसको, और इतना रनी सा इसका पेस्ट बना लिया था जिस तरह से हम पैनकेक के लिए बनाते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने जब उसको डाला तो वो बहुत ही मज़े की ये रोटी देखें बन के तैयार हुई है। पहले मैं आपके लिए सॉरी शूट नहीं कर सकी इसका प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे जब मैंने सेकंड रोटी प्रिपेयर करना स्टार्ट की थी तो वो मैंने शूट कर लिया था। उसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल लगा के पैन को ग्रीस कर लिया था, बल्कि ग्रीस से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल मैंने डाल लिया था। वैसे तो ये चिपकेगी नहीं पैन के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी रोटी ये जो है वो बन के तैयार हो रही है। जैसे ही मैंने इसके अंदर पेस्ट डाला तो उसके बाद मैंने इसको स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर लिया था। स्प्रेड करने का फ़ायदा आपका ये होगा कि आपकी वेजिटेबल्स इवनली स्प्रेड हो जाएंगी। एक तो उसकी रोटी की जो शेप है वो गोल आ जाएगी, तो गोल ही शेप अच्छी लगती है। खैर जी, यहाँ बेसन की रोटी तैयार हो गई थी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूज़फुल टिप। तो जी, आपके घर में दालें स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं बॉक्सेस या कंटेनर्स यूज़ होते होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉस्ट सेविंग हैक। अगर घर में आपके पास कोई बकेट जिसके अंदर कोई क्रैक आ चुका है और आप उसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ नहीं डाल सकते हैं, तो जिस तरह से ये देखिए कि मेरे पास जो यहाँ पे बकेट है जो मैंने यूज़ की है दालों की स्टोरेज के लिए, तो उसमें एक क्रैक आ चुका था। पहले मैं इसको दूध के लिए यूज़ किया करती थी या पानी वगैरह डालने के लिए, लेकिन जब से इसमें क्रैक आया तो इसमें कोई लिक्विड नहीं ऐड कर सकती थी। खैर जी, इसके अंदर जो दालों के लिफाफे थे वो मैंने जो भी पैकेट्स हैं इनको मैंने रैप कर लिया है और उसके बाद मैंने इनको क्लिप्स लगा के सेव कर लिया है। जिस साइड से मैंने इनका ओपनिंग इसकी की हुई थी दालों की, तो वो मैंने वहाँ से ही उसको रैप करने के बाद इसका क्लिप लगाया है। तो जी, ये देखिए ये क्लिप्स आपको बाज़ार से बासानी मिल जाते हैं। वैसे तो ये कपड़ों की हैंगिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये मैं इनको किचन के लिए भी ये चीज़ें फ़ोल्ड वगैरह करने के लिए या सेव करने के लिए यूज़ करती हूँ, ताकि इनकी फ्रेशनेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से सील हो जाए, ख़तरा ना रहे। हाँ, और जी, अगर आप इतना ख़र्चा भी नहीं करना चाहते, अगर आपके पास ये इस तरह के पिन्स घर में अवेलेबल हैं, तो आप बासानी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से मैंने ये जो जूड़ा पिन होती है, ये जो एक आम हेयर पिन होती है, उसकी हेल्प से मैंने इसको सील कर दिया है। तो ये बहुत ही कॉस्ट सेविंग हैक है। हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की पिन्स होती हैं। मैं तो खैर इन पिन्स को यूज़ नहीं करती थी, मेरे पास ये काफ़ी क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको किचन में यूज़ कर लेती हूँ इस पर्पज़ के लिए। तो इनकी फ्रेशनेस जो है और जो क्वालिटी है इनकी, वो सील ही रहती है। जी, तो इस तरह से देखिए कि आपकी एक ही बकेट के अंदर बहुत सारी जो दालें हैं उनके सारे पैकेट्स जो हैं वो आराम से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और बहुत ही कम स्पेस लेंगे, क्योंकि अगर हम बॉक्सेस के अंदर रखते हैं इन्हीं दालों को, तो वो बॉक्सेस काफ़ी सारी जगह लेंगे। खैर जी, ये टिप शेयर करने के बाद जो नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हमारे घरों में बहुत सारे इस तरह के पैकेट्स या इस तरह के बॉक्सेस वगैरह आते हैं जिनके ऊपर इस तरह से खाने पीने की चीज़ों की प्रिंटिंग होती है। तो वो मैं इसके ऊपर से मैंने कट करके उनको किचन के डेकोर के लिए यूज़ कर लिया है। यहाँ पे एक जो आपको सामने बर्गर की शेप नज़र आ रही है, वो मैंने बर्गर के पैटीज़ के जो बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर से मैंने निकाला। तो जी, इस तरह से आप भी अपने बॉक्सेस को या रैपर्स को वेस्ट करने के बजाय अगर उनके ऊपर से इस तरह एडिबल की चीज़ें या अपनी फूड आइटम्स की चीज़ें उतार के आप किचन में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और किचन को आप डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे हुए थे, इसकी क्वांटिटी लिखी हुई थी, आई थिंक वेट था। तो इसको भी मैं कवर करने के लिए किसी और पर्टिकुलर इमेज का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट के बॉक्स से ये भी उतार लिया था, तो इसको भी होपफुली मैं कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर दूँ कि जहाँ पे ये अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरह से जब आप इनसे बोर हो जाएँ या जब इनकी शेप थोड़ी ऊपर से ख़राब हो जाए या जो किचन के फ्यूम्स हैं उनकी वजह से ये थोड़ा सा ब्लैकिश आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि किसी न हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंटिंग ज़रूर हुई होती है। तो जी, विद नो कॉस्ट आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने किचन को इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस तरह की स्पेशल चीज़ों पे इन्वेस्ट करना। तो उनके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही आसान टिप है कि आप अपने घर को अपनी चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं जिनको आप बिल्कुल यूज़लेस समझ रहे होते हैं। लेकिन हर चीज़ यूज़लेस नहीं होती, उसको हम अपनी थोड़ी सी अकल के साथ यूज़फुल बना सकते हैं। तो जी, उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी।
और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और टिप जो है वो भी उसके साथ में हाज़िर हूँ जी। यहाँ पे देखिए मैंने खुश्क धनिया पाउडर जो है वो स्टोर कर लिया था, और इस तरह के कंटेनर्स हमारे घर में सबके पास ही होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अक्सर हम जब इनके अंदर मसाले वगैरह पिसे हुए डाल लेते हैं तो हमें भूल जाता है कि इसके अंदर कौन सा मसाला हमने डाला था। तो उसका बेस्ट हल ये है जी कि जिस चीज़ के अंदर से आप ये मसाला निकाल रहे हैं, तो आप उसमें से ये वाला जो पोर्शन होगा या जो इमेज होगा उसके ऊपर से आप काटेंगे और आप इसको स्कॉच टेप के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और लेकिन अगर आप खुले मसाले लेके आ रहे हैं और तो आपके पास डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं होगा। आप उसमें एक ब्लैंक पेपर लेंगे और उसके ऊपर आप लिख के इसको पेस्ट कर देंगे जी। तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स के अंदर मेरे पास आइसक्रीम पाउडर था और दूसरी साइड पे साथ ही मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी जो है वो सेव किया हुआ है। तो अगर मैं इनके साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ना सेव करूँ तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाएगा कि मैंने किस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ स्टोर की थी। तो ये देखिए इस बॉक्स के अंदर वर्टिकल स्पेस थी, तो मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ें स्टोर कर ली हैं और उनकी आउटर साइड के ऊपर मैंने उन्हीं के बॉक्सेस के ऊपर से कट करने के बाद ये चीज़ें या उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये डाल दिया। तो इस तरह से मैं आप आसानी पहचान सकती हूँ। तो जी नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि हमारे घर में इस तरह के जैम के जार्स तो बहुत अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे इनके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई होती है ब्रांड की, तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश ली। मेरे पास नेल पॉलिश पड़ी हुई थी तो उसका मैंने एक कोट कर दिया। और लेकिन याद रखिएगा कि एक कोट करने के बाद ये बिल्कुल भी छुपेगी नहीं और आपको 2 से 3 कोट्स इसके ऊपर करने पड़ेंगे। तो जी नेल पॉलिश जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी महंगे ब्रांड की अच्छे वाली नेल पॉलिश लें या वो वेस्ट हो। बाज़ार में आम शॉप्स के ऊपर बहुत सस्ती वाली नेल पॉलिशेस मिल जाती हैं। इस पर्पज़ के लिए आप उन नेल पॉलिशेस का यूज़ कीजिए और बिल्कुल भी किसी महंगे ब्रांड की नेल पॉलिश लेके अपने पैसे बर्बाद ना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही एक आम सी नेल पॉलिश ले ली और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर कर दिया है कोट करने के बाद मुझे लगा कि इसकी लेयर बहुत ही थिन है, तो आफ्टर सम टाइम जब वो पहला वाला कोट ड्राई हो गया था तो मैंने इसके बाद दूसरा और तीसरा कोट भी कर दिया था। और जी नेक्स्ट टिप है, हमारे पास इस तरह के डिस्पोजेबल स्पून्स हम सब के घरों में ही किसी न किसी खाने वाली चीज़ के साथ आ रहे होते हैं जिनको हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती या हमें इनके साथ ज़्यादा खाना घर में अच्छा नहीं लगता। हमारे पास दूसरे स्पून्स अवेलेबल होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपने बास्केट के अंदर यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़र के अंदर स्पून होल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ होता है। और इनको मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे ऑमलेट बनाना होता है तो मैं इसी के साथ ऑमलेट को स्टर करने के बाद वन टाइम यूज़ करके इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है क्योंकि अक्सर हमारी जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो हमारे स्पून जो फोक के अंदर से अंडे की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप इनको वैसे ही डिस्कार्ड करें, इसका बेहतर इस्तेमाल ये है कि आप इसको एक दफ़ा यूज़ करें, हाँ, ऑमलेट के साथ ऑमलेट मिक्स करने के लिए, और उसके बाद आप इसको थ्रो अवे कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपनी किचन का और डेकोर भी करने की कोशिश की थी क्योंकि जो मेरा पुराने वाला सेटअप था तो उससे मैं थोड़ा बोर हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।